नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो कुरुक्षेत्र में जो है महिला सरपंच के साथ पीडीपीओ की जो है अभद्र व्यवहार करने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्शन लेते हुए शाहबाद के बीडीपीओ को है सस्पेंड कर दिया है। जिसके बाद शाहबाद के सभी सरपंचों ने मिलकर मुख्यमंत्री का जो है आभार जताया है। तो घटना जो है बीते दिनों शाहबाद के गांव यारा की महिला सरपंच के साथ शाहबाद के बीडीपीओ नरेंद्र डुल के द्वारा अभद्र व्यवहार करने की शिकायत महिला सरपंच सहित शाहबाद के कई सरपंचों ने कुरुक्षेत्र एसपी और डीसी को सौंपी थी और कार्रवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद सभी सरपंच शाहबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना से मिले थे, जिनके बाद सुभाष कलसाना ने सीएम सैनी से अपनी फोन पर बातचीत की और सरपंचों को चंडीगढ़ मुख्यमंत्री मिलने के लिए भेजा। शाहबाद के कई सरपंच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिले, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत प्रभाव से बीडीपीओ नरेंद्र डुल को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। वही आज सरपंचों ने भाजपा नेता सुभाष कलसाना और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो है आभार जताया है। नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरपंचों की आवाज सुनी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। तो बता दें कि महिला सरपंच के साथ बीडीपीओ द्वारा अभद्र व्यवहार करने की शिकायत मिली थी। शाहबाद के कई सरपंच जो हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहबाद के बीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया है। जिस पर अब सभी सरपंचों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है और कहा है कि उन्होंने हमारी आवाज सुनी है, हमारी शिकायत सुनी है और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए जो है बीडीपीओ को जो है सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में सरपंचों का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। के माध्यम से भी और जो सरपंच साथी यहाँ खड़े हैं, अपने जिला के प्रधान सरपंच एसोसिएशन के मेरे भाई जितेंद्र जी खैरा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सबको ही कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है पारदर्शिता की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती, उस समस्या का समाधान करने के लिए नायब सरकार 24 घंटे तत्पर है। कल जब ये मेरे पास आए, इन्होंने अपनी समस्या बताई, तुरंत बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये रात को वहाँ पहुँचे तो नायब जी ने इनकी बात को सुना, उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि पारदर्शिता की सरकार है। किसी से भी कोई लेने देने की बात कोई कर्मचारी करता है, कोई अधिकारी करता है, तो उसकी सूचना तुरंत दें। देने के बाद ना कहें कि मैंने ये कर दिया है। आपका काम बिल्कुल फ्री हो रहा है, सरकार कर रही है। सरकार नालियाँ भी फ्री बना रही है, गलियाँ भी बना रही है, स्टेडियम भी बना रही है। कहीं और गाँव में कोई भवन बनना है उसकी भी है, किसी को कॉलोनी जिसकी आ रही है तो उसको भी किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई कहे भी वो पैसे दे के तेरी कॉलोनी पास करा देंगे, ऐसा नहीं है। सबका काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है। और जैसे कल ये समस्या इन्होंने हमारी बहन शोभा जी ने बताई कि इस प्रकार की समस्या एक अधिकारी ने यहाँ शाहबाद में की है, तो इस प्रकार की आगे से नहीं हो, इसलिए कि चेतावनी के रूप में सभी जो कर्मचारी हैं और सभी ये अधिकारी हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ शाहबाद का परिवार हमारा बहुत अच्छा परिवार है और आगे बढ़ने वाला परिवार है। अब परिवार बढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से सरपंच प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति मेंबर सभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, नायब जी के नीतियों पे मोहर लगाने का काम इन्होंने किया और आगे भी करते रहेंगे। तो किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए आप सबके बीच में है। आपके वैसे तो कोई समस्या आएगी नहीं, अब अगर आएगी तो भी उसका समाधान करेंगे, क्योंकि जब एक व्यक्ति के साथ कोई अभद्रता का व्यवहार करता है किया है तो उसको मानना चाहिए और अन्याय किसी के साथ भी नहीं होगा। अगर वो अधिकारी ये कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो अभी तो जांच होगी और जांच में दोषी पाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। तो शोभा जी को भी मैं कहता हूँ कि आप भी अपना काम, आप एक अच्छे सरपंच के नाते अपने गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के, कहीं ये ना कहे कि भाई एक बिरादरी की गलियां बन रही है, एक की नालियां बन रही हैं और दूसरी बिरादरी की ना बने। तो आप गांव के मुखिया हैं, आप सभी गांव के मुखिया यहाँ खड़े हैं, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने गांव का विकास के लिए जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार कर रही है, नायब सरकार कर रही है। आपने तो सबके काम करने हैं, आप ही उस गाँव के मुखिया हैं, प्रत्येक परिवार के मुखिया आप हो, उस गाँव के मुखिया आप हो। तो इसलिए मैं दोबारा फिर सबको ये कहता हूँ कि आप अपने आप को भी अच्छा रखें
और किसी को किसी प्रकार की कोई रिश्वत देने का काम ना करें, ना कोई लेने का काम करेगा, ना कोई देने का काम करेगा। पारदर्शिता की सरकार है। आदरणीय मनोहर जी की नीतियों पे, आदरणीय नायब सैनी जी की नीतियों पे तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सरकार आगे भी बनेगी। तो इतना ही कहते हुए मैं आप सबको दोबारा भी अगर कोई समस्या है, तो ये भाई कह रहा था कि मैं पहली बार मिला हूँ सुभाष जी से, आप कितनी भी मार मिलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आओ चमक जी, आ जाओ यहाँ, आ जाओ एक बार आप। चमक सब यहाँ पहुंचे, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और अन्याय किसी के साथ भी नहीं होगा जी, आप लोगों और बराबर विकास होगा। किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और 12 तारीख को कमल खिलने जा रहे हैं। थानेसर में हमारे 30 पार्षदों का चुनाव हुआ, 2 निर्विरोध चुने गए, 32 थे। और भारी मतों से हमारी माफी डांडा जी चेयरपर्सन बनने जा रही है। सभी सरपंच साथियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और 3 तारीख को बीडीओ साहब ने बहुत ही अशोभनीय काम किया और हमारी बहन शोभा शर्मा जी जो 11 से सरपंच हैं, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी सारी यूनियन ने एसपी साहब से और डीसी साहब से मिलकर कार्रवाई करने की डिमांड रखी। उसके बाद हम यहाँ से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं भाई सुभाष कलसाना जी, उनसे मिले। उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिखाते हुए तुरंत सीएम साहब से बात की और सीएम साहब ने भी रात जब हमारी यूनियन के पदाधिकारी मिलने गए तो तुरंत ही बीडीओ साहब को यहाँ से सस्पेंड करके रवाना करने का काम किया। मैं पूरी भाजपा की टीम का, सुभाष कलसाना जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन बहुत बढ़िया काम हमारी यूनियन के लिए और सभी सरपंचों के लिए किया। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे समस्या का समाधान किया। उन्होंने वीडियो साहब ने तो मेरे को इतना तंग कर लिया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अब खुश हैं आप? जब मैं बहुत खुश हूँ सर। अगर भाजपा जी, भाजपा से बेटी पढ़ाओ बेटी बच्चा काम करती रही, इनका साथ देती रही तो हमारा भारत बहुत आगे तक जाएगा। इनको बड़ी दिक्कत आ रही थी तो हमने जो ये बात है माननीय सुभाष जी के सामने रखी। इन्होंने कल ही तुरंत प्रभाव से सीएम साहब से बात करके और हमें मिलने के लिए भेजा। कह भी आप जाओ। रात को ही सीएम साहब ने एक आग्रह पे ही उनको सस्पेंड कर दिया। आज इसी उसमें हम सुभाष जी का धन्यवाद करने आए। एक कहने में ये हमें कोई संकोच नहीं होगा, एक राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को हमने यहाँ से बाहर भेज दिया, सस्पेंड करा दिया। अगर इसको ट्रांसफर कर देते ये कहीं जाके किसी और को फिर तंग करता। अब इसको सस्पेंड ही करा दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं सुभाष जी का और अपने सारे संगठन का। मुख्यमंत्री और हम स्पेशली मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। बड़े भाई हैं सुभाष कलसाना जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी जो महिला सरपंच है यारे की, उनकी एक जो प्रताड़ित थी हर प्रकार से, इनकी छोटी सी मांग पे ही भाई साहब ने मुख्यमंत्री से बात की और इनके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी ने बीडीपीओ को सस्पेंड कर दिया। हम तो सभी सरपंच भाई साहब सुभाष कलसाना जी का धन्यवाद करते हैं। उनको अपनी समस्या बताई, पीड़ित सरपंच की समस्या बताई और सुभाष कलसाना जी ने गैरता से इसका बात को सुना और सीएम साहब को तुरंत फोन किया और हमें मिलने का टाइम दिलवाया। और हम सुभाष जी कह के गए थे कि इसको बदली तो इसकी हो जाएगी, ये कहीं और जाके और सरपंचों को परेशान करेगा, लेकिन इसको सस्पेंड करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन हम जब जैसे ही वहां पहुंचे सीएम साहब ने हमारा अच्छे से बात सुनी और तुरंत ही इनको सस्पेंड करने की ऑर्डर दिए। मैं सुभाष भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।